इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद। नमस्कार स्टूडेंट, अपने YouTube चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था अभी वैदिक गणित, और वैदिक गणित में आज अपन करेंगे अभी ध्रुवजांक विधि द्वारा भाग, जो कि 8th क्लास में भी है, 9th में भी है और 10th क्लास में भी है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इस क्वेश्चन की कि 4096 में भाग करना है 64 का। तो इसको सबसे पहले लिखेंगे कैसे, तो इसके 3 खंड बना लेंगे भी इस तरह। प्रथम खंड जो है उसमें क्या लिखेंगे, यहां ऊपर लिखेंगे ध्रुवजांक और नीचे लिखेंगे जी मुख्यांक, मुख्यांक और ध्रुवजांक। तो अब सबसे पहले इन दोनों में से भी ऊपर क्या आएगा और नीचे क्या आएगा, तो सबसे पहले तो वही लिया जाता है ना जो मुख्य है, तो मुख्य है तो वो नीचे आ जाएगा। उसके बाद देखिए ध्वज से अपने ध्वज यानी झंडा, झंडा ऊपर फहराते हैं, तो इसी तरह ध्वजांक कहां ऊपर लिखा जाएगा। ठीक है भी। अब होगा क्या, जिसमें भाग करना है उसकी बात है। भाग अपने किसका करना है, 64 का। 64 में मुख्य अंक, तो देखिए स्पष्ट पता चल रहा है अभी 60 वाली लाइन, 60 61 62 63 64 64, तो मुख्य अंक क्या होगा जो इसका दहाई का अंक यानी कि 6। यानी अगर सीधा अपने भाग करें, नॉर्मली इसको छोटा करके करना चाहे तो 60 में इसका भाग करें तो लगभग आंसर आएगा ना भी, तो उसी तरीके से मुख्यांक इसका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और जो इकाई का अंक है वो होगा ध्रुवजांक, और ध्रुवजांक कितना आ जाएगा फिर 4। यानी अगर दो अंकों की संख्या से भाग कर रहे हैं जैसे, तो इकाई का अंक जो है वो क्या होगा, ध्रुवजांक, और जो दहाई का अंक है वो क्या होगा, मुख्यांक होगा। उसके बाद 4096 में जैसे जिस संख्या में भाग करना है यानी भाज्य है, उसको किस तरह से लिखेंगे, उसमें एक अंक, यानी कि यहां से एक अंक 4096 में से इकाई का अंक कितना है, 6। ये अंक तीसरे खंड में, बाकी जितने भी बच गए वो सारे के सारे बीच वाले खंड में लिखे जाएंगे। यहां कितने भी बचे वो सारे बीच वाले खंड में लिखे जाएंगे भी। ठीक है भी। अब नेक्स्ट चलते हैं भी, इसको करना कैसे है। इसका पहला टॉपिक रहेगा अपना, ये लिखना है भी बिल्कुल साथ भी अपन क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, भाग किसका, 6 का। तो 6 का, 4 में 6 का तो भाग जाता नहीं, तो इसलिए 2 अंकों में भाग, यानी 40 में अपने भाग करेंगे 6 का। ठीक है भी। और 40 में 6 का भाग करते हैं तो भागफल कितना आता है, 40 में 6 का भाग करें तो भागफल 6 6 36, 4 बच गया भी, तो शेषफल कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर किसी को सीधा नहीं आए तो अपने नॉर्मली इसका भाग जैसे भी 40 का भाग करते हैं अभी 6 से, तो 6 पे करें तो 36 और शेषफल कितना बच गया, 4। इस तरह से भी अपने कर सकते हैं। बाकी ये छोटे छोटे भाग होंगे भी, नॉर्मल सीधे भी हो जाएंगे। तो देखिए भागफल कितना आया अपने पास 6 और शेषफल कितना आया 4। तो भागफल तो जिसमें भाग दिया है उसके बिल्कुल नीचे यहां लिखा जाएगा 6, और शेषफल जो आगे का अंक है उससे पहले लिखेंगे भी, यानी 40 में भाग दिया था उसके आगे का अंक कितना है 9, 9 से पहले लिखेंगे 4। यहां तक लिखा गया अभी। उसके बाद सेकंड क्या करेंगे कि ये जिस अंक के आगे लिखा है तो ये पूरा अंक क्या बन गया, ये कौन सी संख्या बन गई, 49। फिर इसमें से माइनस करेंगे, 49 में से क्या करेंगे, माइनस। क्या करते हैं माइनस, तो देखिए जो अपना भागफल आया है और जो अपना ध्रुवजांक है, ये हमेशा याद रखना है, भागफल और ध्रुवजांक का जो गुणा है वो घटाया जाता है, यानी भागफल गुणा ध्रुवजांक यानी 4। तो 49 माइनस 6 चौका 24, घटाएं तो कितना बच गया अभी, 25 बच गया। तो यही अपना क्या होगा, नया भाज्य होगा। यानी अब भाग किसमें देना है अपने को, 25 में भाग करना है भी। तो थर्ड लाइन फिर वही भाग करेंगे, 25 में भाग करेंगे किसका, भाग हमेशा मुख्यांक का करना है, यानी कि 6 का भाग करेंगे भी। तो भागफल कितना आ जाएगा और शेषफल कितना आ जाएगा, शेष। तो भागफल कितना आया, 6 चौके 24, एक बच गया भी, 25 में से 24 घटाएं तो एक, यानी शेषफल कितना बच गया अपने पास, एक बच गया। वही चीज भागफल बिल्कुल इसके नीचे और शेषफल आगे वाली संख्या से पहले। अब फिर क्या करेंगे, पहले भाग किया था फिर घटाया था फिर भाग, यानी अब फिर क्या करेंगे, घटाएंगे भी। और घटाएंगे किसमें से, क्या घटाएंगे, जो नई संख्या बनी है
जैसे 16 माइनस, यानी जो अब अंक शेषफल लगाने से जो नई संख्या बन गई उसमें से घटाया जाता है, क्या घटाया जाता है अभी, भागफल और दवजांक का गुणा। तो भागफल कितना है 4 गुणा दवजांक कितना है 4, तो 16 में से घटाएंगे 4 गुणा 4, यानी ये 16 माइनस 4 गुणा 4 भी कितना हो जाएगा अभी 16 हो जाएगा, और घटाएं तो कितना आ गया 0। नया भाज्य नहीं भी। देखिए तो जब तीसरे खंड में यानी इस खंड में से ये अंक ले लिया जाए तो उसके बाद यहां बराबर में जो कुछ भी बचता है वो डायरेक्ट इसके नीचे यहां लिख देंगे भी। समझ आ गई बात। जब तक ये बीच वाले में अपने चलते हैं तब तो घटाने के पर जो भी आएगा वो नया भाज्य आएगा और उसमें आगे अपने भाग करेंगे, लेकिन जब इस तीसरे खंड में अपने आ जाते हैं तो उसके बाद घटाने पर जो भी बचता है वो डायरेक्ट लिख देंगे। तो अब देखिए अपने पास क्या आ गया, कंप्लीट हो गया भी यहां तक। तो यानी कि अब अपने 4096 में भाग करते हैं 64 का, तो कुल भागफल कितना आता है और शेषफल कितना आता है, यही तो पूछा था, यही अपने को करना था भी भाग। तो अब देखिए भागफल कितना आया, जो यहां आए वो भागफल होता है, यानी भागफल कितना है 64। इस दूसरे खंड में जितनी भी यहां संख्या है वो क्या होगी भागफल, यानी भागफल कितना होगा 64, और यहां जो भी बचता है ये क्या होता है शेषफल, यानी 0 शेषफल, यानी 64 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, यानी ये तो होता है शेषफल और ये होता है जी भागफल। समझ आ गया। तो देखिए एक बार इसको दोबारा से देख लेते हैं अभी। 4096 में 64 का भाग करना था, तो सबसे पहले लिखेंगे कैसे, सबसे पहले इसके ध्यान से देखिए, सबसे पहले इसके 3 खंड बनाएंगे। 3 खंड में इस तरह से 3 खंड बन गए बीच, और सबसे पहले दवजांक और मुख्यांक कैसे लिखते हैं, ऊपर दवजांक नीचे मुख्यांक। तो मुख्यांक क्या होगा जो दहाई का अंक है, और दवजांक क्या होगा जो इकाई का अंक है। उसके बाद इसको कैसे लिखते हैं, इसमें इकाई का अंक तीसरे खंड में, बाकी जितने भी बच जाए वो सारे के सारे बीच में दूसरे खंड में आ जाएंगे भी। उसके बाद भाग करना है 6 का, तो 4 में 6 का भाग नहीं जाता, 2 अंक ले लिए, 40 में 6 का भाग करें, भागफल 6 और शेषफल 4। भागफल क्या करेंगे बिल्कुल इसके नीचे जिसमें अपने भाग किया है, और शेषफल आगे वाले अंक से पहले, तो शेषफल 4 था तो आगे वाले अंक से पहले लिखा, तो ये कितना बन गया 49। अब 49 माइनस 49 में से घटाएंगे, क्या घटाएंगे भागफल और दवजांक का गुणा, यानी 6 और 4 यानी 24 का घटा देंगे इसमें। तो 49 माइनस 24 घटाया 25, ये नया भाज्य आ गया अभी। तो अब इसमें फिर भाग करें, देखो अपने को 2 ही प्रोसीजर करने हैं अभी, पहले भाग फिर घटाओ, पहले भाग फिर घटाओ, ठीक है अभी। तो उसके बाद 25 में फिर वही भाग मुख्यांक यानी 6 का, और 6 का भाग किया तो भागफल 4 और शेषफल कितना आ गया 1। भागफल बिल्कुल इसके नीचे और शेषफल आगे वाली संख्या से पहले, फिर वही यहाँ 16 आ गया, तो 16 माइनस भागफल इंटू दवजांक, दवजांक 4 और भागफल भी 4, तो गुणा करते हैं तो कितना आ गया 16, घटाएं तो 0। लेकिन जब इस खंड में अपने आ जाए उस खंड में यहाँ पे बराबर में जो भी बचता है घटाने पर वो डायरेक्ट नीचे लिख देंगे, और वही अपना क्या होगा शेषफल होगा, और यहां जो संख्या बच गई वो भागफल होगा। यानी 4096 में 64 का भाग करते हैं तो भागफल 64 और शेषफल कितना आएगा 0 आ जाएगा। क्वेश्चन देखिए भी 5786 यानी 5786 में भाग करना है 78 का, तो कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले 3 खंड बनाएंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। अभी यहां लिखा जाता है दवजांक और नीचे लिखते हैं मुख्यांक। तो आप बताइए अभी मुख्यांक कितना होगा और दवजांक कितना होगा। बिल्कुल ठीक, मुख्यांक कितना है जो दहाई का अंक है यानी कि 7, और दवजांक कितना है जो इकाई का अंक है यानी कितना 8। ठीक है भी। उसके बाद इन अंकों को इस संख्या को अंदर कैसे लिखेंगे, तो तीसरे खंड में सिर्फ एक अंक यानी कि ये वाला 6, और बाकी जितने भी अंक बचते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर लिख लेंगे भी। यहां तक समझ आ गया होगा कि इसको लिखना कैसे है। उसके बाद इसको हल कैसे करते हैं, सबसे पहले भाग करते हैं अभी। तो 5 में 7 का भाग, सब भाग किसका करेंगे 7 का, तो 5 में 7 का भाग जाता नहीं, 2 ले लेंगे अंक यानी कि 57। तो 57 में भाग करेंगे 7 का, कितने पे जाएगा अभी, और भागफल और शेषफल कितना आएगा, भागफल और शेषफल।
तो अगर भाग करते हैं तो 8 पे करें तो 8 7 56, एक बच गया अभी, और शेषफल फिर कितना आ गया, 1 आ गया। तो भाग गया जी 8 पे, यानी 57 में भाग किया तो कितने पे गया, 8 पे। तो 8 बिल्कुल नीचे लिख लेंगे, और जो शेषफल आया वो आगे वाली संख्या से पहले। ये क्वेश्चन पीछे वाले से थोड़ा सा अलग होगा भी, कैसे होगा वो देखिए कि सेकंड पार्ट इसका क्या करते हैं, सबसे पहले भाग और उसके बाद घटाया जाता है। तो घटाएंगे क्या, जो संख्या नई बनी है, नई संख्या क्या बनी है अपने पास 18, 18 में से माइनस करेंगे, माइनस क्या करते हैं, भागफल और दवजांक का गुणा। भागफल है अपने पास 8, गुणा दवजांक भी कितना है 8, यानी 18 माइनस 64, और 18 में से 64 घटाते हैं तो माइनस, और ये घटाएं तो कितना आ जाएगा अभी, 14 में से 8 घटाएं तो 6, यहां बस के 5 में से 1 घटाएं तो 4, यानी माइनस के 46। तो देखिए जब भी यहां घटाने पर माइनस की संख्या आ जाए या फिर मुख्यांक से छोटी संख्या आ जाए, तो ये तो मुख्यांक से छोटी होगी भी, माइनस में आ गई तो जीरो से भी छोटी है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि ये वाला जो पीछे वाला जो भाग है उसको दोबारा करते हैं, संशोधित करते हैं। तो यहाँ इसको मिटो के साफ करके नहीं करेंगे भी, या इसको ऐसा ही पड़ा रहेगा ये। अब क्या करेंगे कि भागफल 8 की जगह कितना रह जाएगा, 7 रह जाएगा, यानी भागफल 1 कम कर देंगे। ठीक है, और सीधा कम नहीं करना भी, कैसे कि इसका तीसरा पॉइंट आएगा, ना कि यही पॉइंट दोबारा करना है। तीसरा पॉइंट आएगा कि ये वाला भाग यानी 57 में 7 का भाग किया तो भागफल, वैसे तो 8 आता है लेकिन अब अपने को कितना लेना है अभी, 7 लेना है। तो फिर शेषफल क्या आएगा, अगर भागफल 7 लेते हैं तो शेषफल, तो नॉर्मली अपने भाग करके देख लेंगे भी। देखिए 57 में 7 से भाग करते हैं तो 7 पे 7 7 49, बचे कितने 8, यानी कि शेषफल कितना आएगा 8 आएगा भी। वैसे तो अपने को पता है भी 8 पे भाग जाता है, लेकिन अपना भाग नहीं हो रहा ना 8 पे, इसलिए अपने कितने पे भाग लेके जाएंगे 7 पे, यानी भागफल 7। तो फिर शेषफल कितना आ जाता है अपने पास 8 आ जाएगा अभी। तो शेषफल यहाँ कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है भी, उसके बाद देखिए अब फिर घटाएंगे, और घटाएंगे क्या, यहाँ 7 है तो शेषफल 8, तो शेषफल भी 1 की जगह अब कितना हो गया 8 हो गया, और ये संख्या क्या बन गई 8 और 8, यानी कि 88 बन गई भी। अब माइनस करेंगे भागफल और दवजांक का गुणा, यानी 7 गुणा 8, यानी 88 माइनस 8 7 56। अब 56 माइनस करते हैं तो कितना बचता है, 8 में से 6 घटाएं तो 2, और 8 में से 5 घटाएं तो 3, यानी कि घटाने पर कितना बच गया 32। यही अपना क्या होगा, नया भाज्य होगा अभी। ठीक है भी, ये अपना क्या आ जाएगा, नया भाज्य आ जाएगा, यानी अब भाग किस में करेंगे अपने 32 में करेंगे। तो नेक्स्ट 5 नंबर लाइन क्या होगी, 32 में भाग करेंगे मुख्यांक यानी किसका 7 का, तो 32 में भाग करें 7 का, तो भागफल कितना आता है और शेषफल कितना आता है। तो 32 में भाग करते हैं 7 का, तो 7 चौका 28, भागफल कितने पे जाएगा 7 चौके 28, बच कितना गया 4, यानी शेषफल भी कितना आ जाएगा अपने पास 4 आ जाएगा। देखिए 7 चौका 28 और 4 32, भाग करते हैं 7 से, तो 7 चौका 28, भाग कितने पे गया 4 पे गया अभी। उसके बाद शेषफल कितना आया, वो भी कितना आ गया अपने पास 4 आ गया। नेक्स्ट अपने फिर घटाते हैं अभी। अब संख्या यहाँ कितनी बनी है 46, माइनस क्या करते हैं दवजांक और भागफल का गुणा, यानी 4 गुणा 8, तो 46 माइनस 8 चौका 32, घटाएं तो कितना आ गया अभी, 6 में से 2 घटाएं तो 4 और 1 14, यानी घटाने पर कितना आ गया 14, नया भाज्य अभी। लेकिन नहीं, जब तीसरे खंड में आ जाते हैं तब वो नया भाज्य नहीं बचता, जो भी घटाने पर बचता है वो डायरेक्ट अपने यहाँ तीसरे खंड में लिख देंगे भी। यहां तक समझ आ गया होगा। नॉर्मली तो घटाने पर जो बचता है वो नया भाज्य होगा, लेकिन जब इस तीसरे खंड में अपने आ जाते हैं तब घटाने पर बचने वाली संख्या डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे। तो इसका भागफल फिर पूरे सवाल का भागफल क्या आ जाएगा कि अगर 57 86 में भाग करते हैं 78 का, तो भागफल कितना आता है और शेषफल कितना आता है। तो 57 86 में 78 का भाग करें तो भागफल तो आएगा 7 और 4 यानी 74, और शेषफल 1 4 यानी के
14 आ जाएगा अभी। ठीक है, अभी समझ आ गया होगा। यहाँ इस क्वेश्चन में पीछे वाले क्वेश्चन से ये थोड़ा सा हटके है। कैसे हटके है कि यहाँ घटाने पर संख्या माइनस की आ गई, तो उस कंडीशन में अपने क्या करते हैं, जो पीछे वाला भाग था उसको संशोधित करते हैं, या नया भाज्य की जगह संशोधित भाज्य भी अपने लिख सकते हैं अभी। ठीक है भी, तो देखिए संशोधित कैसे करेंगे, भागफल जो भी था उसको एक कम कर देंगे, और उसको कम भागफल कम करने पर शेषफल तो बढ़ेगा भी, तो शेषफल बढ़ने पर वो जो संख्या है वो लिखेंगे, और फिर इसको दोबारा से हल करते हैं। कई क्वेश्चनों में एक बार ऐसे करना पड़ता है, और कई क्वेश्चन ऐसे भी है जिसमें दो दो बार घटा के देखना पड़ता है भी। तो समझ आ गया होगा भी। कुछ एक क्वेश्चन और ले लेंगे जिसमें ये 2 बार घटाने वाला हो। तो ये आपको आशा करता हूँ कि समझ आ गया होगा। नहीं भी आया तो इस वीडियो को 2-3 बार देखना भी, ये समझ आ जाएगा। इसमें बाकी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पिछले जैसा क्वेश्चन ही है। सिर्फ ये है कि ये घटा के एक कम करना पड़ता है, जब यहाँ घटाने पर संख्या माइनस की आ जाए या फिर मुख्यांक से छोटी आ जाए भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, 3987 यानी 3987 में भाग करेंगे 28 का। ये क्वेश्चन भी पिछले वाले से थोड़ा सा अलग है भी। कैसे है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे कैसे, 3 खंड बनाएंगे। यहां लिखते हैं जी द्विजांक, और नीचे क्या लिखते हैं, मुख्यांक। मुख्यांक अपने पास कितना है, अब 2 है, यानी जो दहाई का अंक है वही मुख्यांक होता है भी, और जो इकाई का अंक है वो क्या हो जाता है, द्विजांक हो जाता है। उसके बाद अंदर संख्या कैसे लिखते हैं, इकाई का अंक सिर्फ तीसरे खंड में, और बाकी सारे के सारे अंक किसमें लिखे जाते हैं, बीच वाले खंड में लिखे जाते हैं भी। ठीक है भी, यहां तक लिखा गया, इतना तो समझ आ गया होगा भी लिखते कैसे हैं। उसके बाद भाग कैसे करेंगे, सबसे पहला टॉपिक, 3 में भाग करेंगे 2 पे। पहला बिंदु अपना क्या हो जाएगा, 3 में भाग करेंगे भी किसका, मुख्यांक यानी 2 का। अब इससे भाग करते हैं तो भागफल कितना आता है, भागफल आएगा 1, 2 एकम 2, और शेषफल कितना आ जाएगा, शेषफल भी कितना आएगा, फिर 1 आएगा भी। भागफल भी 1 आ गया और शेषफल भी कितना आ गया, 1 आ गया। तो भागफल बिल्कुल इसके नीचे लिखेंगे और शेषफल आगे वाली संख्या से पहले। उसके बाद दूसरी लाइन क्या बनेगी, ऊपर संख्या क्या बनेगी अब अपने पास 19, और 19 में से माइनस करेंगे द्विजांक और भागफल का गुणा। तो द्विजांक है अपने पास 8 इंटू भागफल कितना है 1, यानी कि 19 माइनस 8 बचा कितना 11, और ये 11 अपना क्या होगा, नया भाज्य होगा। यानी अब भाग किसमें करना है अपने को, 11 में करना है, और किसका करना है, तो मुख्यांक यानी 2 का। उसके बाद फिर वही भाग करेंगे भी, और भाग करते हैं 11 में 2 का, तो भागफल कितना आता है, 11 में 2 से भाग करें तो 5 2 10, 5 पे जाएगा भी, और शेष कितना बचेगा फिर अपने पास, शेष बचेगा 1, 10 और 1 11, यानी शेष अपने पास कितना बच गया, 1 बच गया भी। अब देखिए भागफल बिल्कुल इसके नीचे है, और शेषफल आगे वाली संख्या से पहले लिख देंगे भी। यहां तक समझ आ गया होगा। उसके बाद चौथा पॉइंट, भाग करने के बाद क्या करते हैं, घटाते हैं भी। तो ऊपर अपने पास है 18 माइनस, 18 में से कितना माइनस करेंगे, द्विजांक और मुख्यांक का गुणा। द्विजांक है अपने पास 8 गुणा भागफल कितना है 5, यानी द्विजांक और भागफल का ही तो गुणा करते हैं भी। तो 18 माइनस 8 5 40, यानी ये माइनस के कितना बच गया 22। अब देखिए भी -22, और अपने पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं भी, ये संख्या मुख्यांक से छोटी या माइनस में आ जाए तो फिर पीछे वाला भाग क्या करते हैं, दोबारा करते हैं और भागफल को संशोधित करते हैं। तो 5 की जगह भागफल अपने को कितना लेना है, 4 लेना है, कम कर लेना है भी। तो दोबारा से भाग करेंगे। 5 नंबर पॉइंट, पीछे वाला भाग यानी 11 को 2 से भाग करते हैं तो भागफल कितना आएगा, तो 11 को 2 से भाग करने पर भागफल अपने पास आएगा अब 4, क्योंकि 4 ही लेना है भी अपने को। और फिर शेषफल कितना हो जाएगा, और शेषफल हो जाएगा 3, क्योंकि 4 दूनी 8 और 11 में से 8 घटाए तो 3, ये नॉर्मल भाग करके देख लेना भी, शेषफल कितना बचेगा 3 बचेगा। तो यहाँ 1 की जगह कितना हो जाएगा अपने पास 3 हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, घटाएंगे भी। अब अपने पास कितना बन गया, यहाँ 38 बन गया, 3 और 8, 38 में से माइनस करेंगे भागफल और द्विजांक का गुणा, यानी 8 गुणा 4,
38 माइनस 8 चौका 32। 38 में से 32 घटाते हैं तो कितना बचता है भी? 6 बचता है। तो ये 6 क्या हो गया अपना नया भाज्य। 6 अपने पास क्या आ गया? नया भाज्य। यानी अब भाग किसमें करेंगे? अपने 6 में करेंगे भी। तो 7 नंबर पॉइंट, 6 में भाग करेंगे किसका? जो अपना मुख्यांक था, और मुख्यांक यहां पे अपने पास कितना है? 2 है भी। तो यहां भागफल 6 में 2 का भाग करें तो 2 तिया 6 पूरा पूरा जा रहा है, और शेषफल कितना बच रहा है अपने पास? 0 बच रहा है। विशेषफल तो कुछ बच ही नहीं रहा। तो नेक्स्ट भागफल बिल्कुल इसके नीचे लिखेंगे जैसे 3, और शेषफल आगे वाली संख्या से पहले। अब क्या करेंगे? घटाएंगे। 8 नंबर पॉइंट, तो 0,7 माइनस, यहां 0,7 बचा है, इसमें से घटाएंगे दवजांक और भागफल का गुणा। दवजांक है अपने पास 8 गुणा भागफल है 3, यानी 7 में से 24 घटाएंगे तो माइनस के 17। तो देखिए ये फिर से माइनस आ गया अभी, और दोबारा से फिर से माइनस आ गया, इसलिए पीछे वाला भाग क्या करेंगे फिर? दोबारा यानी इसको संशोधित करेंगे तो 3 की जगह अपने पास कितना रह जाएगा? 2 रह जाएगा। 9 नंबर पॉइंट क्या है कि 6 में भाग करेंगे 2 का दोबारा, तो भागफल कितना आना लेना है अपने को? 2 ही लेना है भी। ठीक है, और जब भागफल 2 लेते हैं तो शेषफल कितना बचेगा? 2 दूनी 4, और 6 में से 4 घटाएं तो कितना बचता है? 2 बचता है। तो शेषफल अब कितना बचेगा अपने पास? 2 बचेगा। तो इस 0 की जगह अब अपने पास कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा भी। अब 10 नंबर पॉइंट क्या हो जाएगा? फिर भाग वो घटाएंगे भी, भाग कर चुके हैं, अब घटाएंगे, यानी भाग घटाओ ऐसे कर रहे हैं। तो अब अपने पास संख्या बन रही है यहाँ पे 27। 2 और 7, 27 बन गया। इसमें से माइनस कर देंगे भागफल और दवजांक का गुणा। दवजांक है 8 गुणा भागफल अपने पास कितना है अभी? 2 है। तो 27 माइनस 8 दूनी 16, और घटाते हैं तो कितना बच जाता है? 11। और यही क्या होता है? अपना नया भाज्य। लेकिन जब अपने इस तीसरे खंड में आ जाते हैं तब इसको नया भाज्य नहीं मानते भी, तो इसको क्या करते हैं? इसके नीचे लिख लेते हैं, यानी यहां लिख लेंगे 11। ठीक है भी, तो अपना भाग कंप्लीट है भी। तो ये तो क्या होता है? शेषफल, और ये क्या होता है? भागफल। ऐसे लिखते हैं ना, तो हम अपने सवाल में दोबारा से लिख देंगे कि 3, 9, 8, 7 में अगर भाग करते हैं 28 का, तो भागफल और शेषफल क्या होंगे? तो अपने कह देंगे जी भागफल तो होगा 1, 4 और 2, 1, 4, 2, यानी कि 142, और शेषफल कितना होगा? 1, 1, यानी कि 11। यानी 3987 में भाग करते हैं 38 का, तो अपने पास भागफल आएगा 142, और शेषफल कितना आएगा भी? 11 आएगा। इस पूरे भाग को एक बार दोबारा से देख लीजिए भी, कि इसमें अपने भाग करने पर जो यहां नया भाज्य आया था कि वो माइनस के 22 आ गया, और जब माइनस आ जाता है तो पीछे वाला भाग दोबारा किया जाता है, उसको संशोधित किया जाता है भी। कैसे? कि भागफल 5 आया था, तो अब इसमें से 1 कम, यानी अब भागफल कितना लेंगे? 4 लेके इसको हल करेंगे, और जब भागफल 4 लेके हल करते हैं तो शेषफल कितना आता है? 3 आता है। 3 आया तो ये 38 हो गया। फिर 38 में से घटाएंगे 2 और 8 का गुणा, 4 और 8 का गुणा, तो 8 का 32 घटाते हैं तो 6 बच गया। फिर भाग करेंगे भागफल 3, शेषफल 0। भागफल 3 अपनों ने लिखा इसके नीचे, और ये 0। उसके बाद जब घटाते हैं तो फिर जो घटाने पर क्या आ गया? माइनस के 17। फिर माइनस आ गया, तो पीछे वाला भाग फिर दोबारा से संशोधित करेंगे। संशोधित करने पर नया भागफल 2, और शेषफल भी कितना? 2। फिर अपन घटाते हैं तो कितना बचता है? 11 बचता है, और 11 अगर तीसरे खंड में आ जाते हैं तो वो संख्या डायरेक्ट यहां लिख दी जाती है। ठीक है भी, तो ये समझ आ गया होगा भी घटाना किससे। अब इससे इतना याद रखना भी कि जब ये भाग दोबारा करते हैं तो ये नहीं कि उसी को अपने वहां काट के दोबारा नहीं लिखेंगे, ये नया बिंदु बनाएंगे और नया इसमें दोबारा से भाग करेंगे, और उसको दिखाना है कि माइनस आया था इसलिए अपनों ने दोबारा से भाग किया है भी। आशा करता हूं ये आपके समझ आ गया होगा। क्वेश्चन देखिए भी, यानी 8th क्लास की 5वीं प्रश्नावली वैदिक गणित में जो लास्ट क्वेश्चन दे रखा है दवजांक विधि द्वारा भाग का, उसमें 3 पार्ट दे रखे हैं भी, 2 अपने कर चुके हैं और एक अपने उदाहरण भी कर चुके हैं। तो इसका जो लास्ट क्वेश्चन दे रखा है प्रश्नावली 5वीं में, वो अपने देखते हैं भी।
तो वो क्वेश्चन दे रखा है भी 7, 3, 9, 6 और इसमें भाग करते हैं 82 का। ये भी पीछे वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है, कैसे है उसको ध्यान से समझेंगे भी। तो सबसे पहले इसके खंड बनाएंगे 3, ऊपर लिखते हैं द्विजांक और नीचे लिखते हैं भी मुख्यांक। तो मुख्यांक कितना आ गया अपने पास, दहाई का अंक होता है वही मुख्यांक होता है भी, यानी कि 8, और द्विजांक जो इकाई का अंक है वो क्या होता है, द्विजांक, यानी इकाई का अंक कितना आ गया अपने पास 2। तो मुख्यांक 8 और द्विजांक 2 आ गया। उसके बाद इस संख्या को कैसे लिखते हैं, इकाई का अंक तीसरे खंड में और बाकी सारे के सारे अंक कहां लिखे जाते हैं, बीच वाले खंड में लिख देंगे। तो यहाँ ये लिखना तो सभी को आ गया होगा, अभी नॉर्मल है, सिंपल है, 4 क्वेश्चन कर चुके हैं तो लिखना तो आप समझ ही गए होंगे। कुछ इसमें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन किताब में दे रखे हैं भी, वो आप कर लेना, उदाहरण भी करके देख लेना। जो अगर जितने भी क्वेश्चन अपने किए हैं इसी टाइप के वो क्वेश्चन है तो वो नॉर्मली सब हो जाएंगे। तो अब देखिए, अब इसको करेंगे हल। तो पहला बिंदु क्या लेते होते हैं, अभी भाग करते हैं। 7 में 8 का भाग नहीं जा रहा, 2 अंक ले लेंगे यानी 73। इसमें भाग करेंगे 8 का, तो भागफल कितना आता है, अगर 8 का भाग करते हैं तो 8 में 72, तो शेषफल कितना बचा 1। 8 का भाग 9 पे जाए तो 8 में 72, 1 बच गया भी शेषफल, यानी भागफल बिल्कुल इसके नीचे लिख देंगे और शेषफल आगे वाली संख्या से पहले। अब उसके बाद घटाते हैं, घटाने पर यहां संख्या कितनी है अभी अपने पास 19, यानी ये 1 और 9 19 बन गया। इसमें से घटाएंगे, क्या घटाते हैं, द्विजांक और भागफल का गुणा। तो भागफल है, द्विजांक है 2, भागफल है 9, घटाएं तो कितना बच गया, यहां तो ये 19 माइनस 9 दूनी 18, घटाने पर कितना बच गया अभी 1। तो देखिए ये नया भाज्य है, माइनस में नहीं है, लेकिन ये ध्यान दें कि मुख्यांक कितना है अपने पास, मुख्यांक अपने पास कितना है 8, और मुख्यांक 8 और भाज्य 1, 1 में तो 8 का भाग नहीं जाता अभी। जब मुख्यांक से छोटी संख्या आ जाए, ये अपने पीछे वाले क्वेश्चन में भी कर चुके हैं, ध्यान से देखिए कि मुख्यांक 8 है और घटाने पर कितना है अपने पास 1, और जब ये संख्या मुख्यांक से छोटी हो जाए तो पीछे वाले भाग को संशोधित करते हैं, दोबारा करते हैं। तो कीजिए, पीछे वाला भाग यानी 73 में भाग करेंगे 8 का दोबारा से, तो भागफल 9 की जगह कितना आना चाहिए अपना 8 आना चाहिए। तो भागफल कितना आ जाएगा अपना 9 की जगह 8, और शेषफल 8 आ गया, तो 8 को 8 से 8 8 64, तो 73 में से 64 घटाएं तो शेषफल कितना बचता है अपने पास 9 बचता है अभी। तो देखिए इस 1 की जगह शेषफल अपने पास कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, और वो यहां लिख लेंगे। उसके बाद चौथा पॉइंट, घटाएंगे भी, ऊपर अपने पास कितना बच गया, यहां भी 9 है और यहां भी 9 है, 9 9 99, माइनस करेंगे द्विजांक और भागफल का गुणा। द्विजांक था 2 और भागफल कितना है अपने पास 8, तो 99 माइनस 8 दूनी 16, घटाते हैं तो कितना बचता है, 9 से 6 घटाएं तो 3, और 9 से 8 1 घटाएं तो 8, यानी कि 83 आ गया अपना नया भाज्य। नया भाज्य कितना आ गया अभी 83। अब भाग करेंगे दोबारा से, फिर वही सिस्टम। तो अपना पांचवा बिंदु क्या आएगा, भाग का, यानी 83 में भाग करते हैं, और भाग किसका करते हैं हमेशा, मुख्यांक, यानी कि 8 का भाग करेंगे। 8 का भाग करने पर भागफल, भागफल यानी 83 में 8 का भाग करते हैं तो भागफल कितना आएगा 10 8 80, और शेषफल फिर कितना बच गया, शेषफल बचेगा अभी 3, 10 में जा रहे हैं ना अभी, 10 8 80, और शेषफल कितना बच गया 3। या नॉर्मल आप भाग करके देख लेना, अभी 8 में 1 पे जा रहा है, फिर 0 और फिर 3, तो कुल मिला के भागफल कितना आएगा 10 और शेषफल कितना आएगा 3। तो भागफल बिल्कुल इसके नीचे लिख देंगे और शेषफल आगे वाली संख्या से पहले लिख देंगे भी। तो अब देखिए, अब अपने पास 6 नंबर पॉइंट, क्या करते हैं, भाग के बाद घटाओ करते हैं भी, तो यहां कितना बच गया 36 संख्या बन गई अपने पास 36। अब माइनस भागफल और द्विजांक का गुणा, तो द्विजांक है अपने पास 2 गुणा भागफल कितना है 10, तो 36 माइनस 20 घटाएं तो कितना आया अपने पास 16 आ गया, नया भाज्य। लेकिन जब तीसरे खंड में आ जाते हैं तब वो नया भाज्य नहीं होता, भी जो भी है डायरेक्ट यहां नीचे लिख देते हैं, और यही अपना शेषफल होता है।
अब इसमें देखिए भी पीछे वाले क्वेश्चनों से अलग कैसे है। तो इसको जब लास्ट में लिखेंगे कि 7396 यानी कि 7396 में भाग करते हैं 82 का, तो भागफल कितना आता है, भागफल और शेषफल। तो शेषफल तो सिंपल है भी, यहां जो भी आ गया वो अपना क्या होता है, शेषफल। यानी कि शेषफल यहां कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब बात है भागफल की। तो भागफल एक क्वेश्चन को एक बार दोबारा से देखिए भी कि भाग के अंक कितने आ रहे हैं। भाग के अंक यही लेते हैं ना कि एक अंक, फिर दूसरे बार भाग किया तो वो अंक, तो अंक तो अपने पास 2 आए थे, तो भागफल के अंक कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। भाग 2 बार करके यहाँ भागफल लिखा है भी, भागफल एक बार ये लिखा था, एक बार ये लिखा था, 2 बार किया था, तो भाग के अंक भी कितने होने चाहिए, 2। लेकिन यहाँ तो 3 आ गए, 8 1 और 0 अगर सीधा लिखते हैं मान लो कि 8 और 10, तो ये तो 810 हो गया, जो कि नहीं हो सकता। भाग के अंक कितने आएंगे, 2 ही आएंगे, क्योंकि 2 बार कर चुके हैं। तो फिर लिखते कैसे हैं अभी इसको, तो फिर क्या करेंगे, यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे कि यहां अपने को एक अंक ही लेना होता है। बाकी सारे भागों में एक अंक ही था इसलिए सीधा था, लेकिन यहाँ पे 2 आ गए, अपने को लेना तो सिर्फ एक अंक है। तो जैसे अपने पीछे वाली विधियों में किया था अभी निखिलम विधि में, जैसे 2 अंक थे तो एक अंक ले लिया, बाकी का आगे हासिल, इसी तरह से किया था, वही चीज यहां होगी भी। तो इस 10 में से 0 तो लिख लेंगे और जो एक बच गया वो आगे आंसर चली जाएगी भी। तो आगे भागफल कितना है, 8, और 8 के एक आंसर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा भी। समझ आ गया होगा अभी। 3 अंक है तो एक अंक ये लिख लेंगे 0, और 2 अंक आगे यहां, तो इसलिए लिखना तो एक ही है, तो जो एक बच गया वो आगे हासिल के रूप में चला जाएगा, और 8 में एक हासिल जोड़े तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यानी इसका भागफल जब अंत में लिखेंगे कि 7396 में 82 का भाग करते हैं, तो भागफल कितना आएगा, 90, और शेषफल कितना आएगा, 16। तो ये थी भी अपनी 8th क्लास की वैदिक गणित, जो अपनी आज कंप्लीट हो चुकी है। इसमें 3 ही विधियां थी, उद्धृत विधि, निखिलम विधि और ध्वजांक विधि। तो 8th क्लास की अपनी 5वीं प्रश्नावली आज कंप्लीट है। नेक्स्ट अपने वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे भी। तो इस वीडियो को आप लाइक शेयर कर दीजिए भी, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेज दीजिए, ताकि आपके दोस्त भी इसका लाभ ले सकें। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और अपने दोस्तों को भी चैनल सब्सक्राइब करवाएं, ताकि वो भी इसका लाभ ले सके भी। इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।